के लिए जो नेक्स्ट एरर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपको देखने को मिलता है बिकॉज आपका यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे ही क्वेश्चन दिया गया है एरर में। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इनडिफाइनेट जो आपके क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन होते हैं, उससे संबंधित जो है आपके एरर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है 10 क्वेश्चंस में से लगभग जो है आपके, ये मान के चलो आप, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है, जब आप रूल्स पढ़ के आओगे मेरे ख्याल से आपको यहीं पे इस वीडियो को पॉज कर देना चाहिए बिकॉज या तो आप जाओ स्किल IQ पे, आपके चैनल पे स्किल IQ पे जाओ आप। ठीक है, वहाँ पे आपका रूल्स ओनली वीडियोस हैं, आपके 34 हैं कि 35 हैं, 35 या 36 जो वीडियोस हैं उसमें से आपका प्रोनाउन का चैप्टर मिलेगा, उसको आप देख डालो। ठीक है, उसको आप देख डालो। या उस आपको ये नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक खोलना है, अगर आपके पास बुक है तो। ठीक है, बुक खोलो या कोई भी आपके पास बुक है तो इनडिफाइनेट जो आपका प्रोनाउन ना, उसको पढ़ डालो और उसके बाद ये एरर का पार्ट देखने के लिए आना। आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। आप सीधा ही इसको देख रहे हो, एक्सरसाइज को देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से कुछ गलती जो है कर रहे हैं आप। ठीक है, मेरा काम है इनको करवाना क्योंकि आपकी डिमांड थी तो वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इनमें एरर पार्ट देखना है। इनडिफाइनेट प्रोनाउन में आपके जैसे कि यहाँ पे नो वन दे रखा है, एवरीवन दे रखा है, वन दे रखा है, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, ये सब आपके जो है इसी तरीके के एग्जांपल्स, एवरीथिंग, थिंग या वन इनके पीछे लगता है, और भी बहुत सारे होते हैं। इनडिफाइनेट में डिफाइंड नहीं कर सकते कितने जो है पर्सन्स के बारे में या किसके बारे में बात एक तरीके से की जा रही है। अच्छा, इसमें दो और चीज़ हैं, जिसके पीछे वन लगता है वो आपके किसी भी पर्सन को डिनोट करते हैं या किसी भी जो है ऐसी चीज़ को डिनोट करते हैं जो जीवित है एक तरीके से। ओके, पर्सन को ही कह लो जिसके पीछे वन लगता है। अच्छा, जिसके पीछे थिंग लगता है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को जो है एक तरीके से डिनोट करते हैं आपके। ठीक है, बाकी ये जानकारी आपको साथ के साथ जो है मिलती रहेगी अगर जो है कोई दिक्कत नहीं हुई तो। ठीक है, दिक्कत तो मेरे ख्याल से कोई होनी नहीं है क्योंकि हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हमारा काम क्या है, समझाना है। आपका काम जो है मिलके हम जो है साथ में ही चीज़ें करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो भी संभव हो सकता है, जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती है उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कहता है नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर्स। अब देखो यहाँ पे जो ये नो वन लिख रखा है ना, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनडिफाइनेट प्रोनाउन है। अगर मैं क्वेश्चन की ही लैंग्वेज में बात करूं तो, या क्वेश्चन को ही देख के बात करूं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देयर किसके लिए आया, ये इसी के लिए आया, तो भाई यहाँ पे देयर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हिज की जरूरत है। नो वन शुड ऑप्रेस हिज नेबर्स आएगा, ना कि देयर नेबर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे वंस किसको देना पड़ेगा, देखो एक तो है वन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और ये आपका होता है पोजेसिव केस। और ये जो है वंस, इसका क्या बनता है, प्लूरल। ये जब एपोस्ट्रोफ एस लगता है तो ये तो पोजेसिव केस है, और जब बिना एपोस्ट्रोफ साथ में लगेगा तो ये आपका क्या है, प्लूरल है। किसका, इसका। ये सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, नाउन के ही रूप में ये काम करता है। जैसे आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं ना, आई, मी, माई और माइन, ये वही केस है। ठीक है, ये वही चीज है। ओके, चलो देखो, एवरीवन शुड हेल्प वंस। अब यहाँ पे वंस की कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वन अगर होता तो ठीक बात थी। अब यहाँ पे वन हम किस लिए कह रहे हैं, इस एवरीवन के लिए कह रहे हैं। तो एवरीवन जहाँ पे दिया हुआ होगा, समवन जहाँ पे दिया हुआ होगा, जब यहाँ पे इस प्रकार के इनडिफाइनेट प्रोनाउन दिए हुए होंगे जो मेल या फीमेल को डिनोट कर रहे होंगे। अब देखो इससे हमें, हाँ ये भी चीज सीख लो भाई, ये भी मुंह से निकल गई तो जरूरी है। यहाँ पे इस एवरीवन में लड़कियां भी हो सकती हैं। अगर आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे फीमेल्स की बात हो रही है तो आपको हिज ही यूज करना है। ठीक है, एवरीवन के लिए हिज ही यूज करना है। हर आप कब यूज करोगे, जब आपको ये पता चले कि ये एवरीवन जो है किसको डिनोट कर रहा है, फीमेल्स को डिनोट कर रहा है।
ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका हिज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में अगेन आपकी गलती है। वन कैन राइज इन लाइफ, ओनली वन पुट्स फोर्थ वंस बेस्ट, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड वंस फैमिली बट ऑल्सो फॉर अदर्स। अब देखो सेंटेंस बड़ा है तो क्या हमें पागल थोड़ी ना बना देगा। देख के चलो, अरे भाई जरा देख के चलो, वो कुछ गाना है ना पुराना। वन जो है ये इसके लिए आपका, ये इसके आसपास जो है सारी चीजें घूम रही हैं, क्योंकि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट ये वन है। और ये वन जो होता है ये किसी को डिनोट करता है, किसी यानी कि हर कोई को ये एक तरीके से डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, वन कैन राइज इन लाइफ, हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऊपर उठ सकता है। ओनली व्हेन, केवल वह, या केवल मात्र एक तरीका है, या केवल जब वो क्या करे, वन, ये वन ही है। ये वन पुट्स, अब देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इसको दे रखी है। पुट्स फोर्थ वन वंस, अब ये वंस इसके लिए पोजेसिव फॉर्म दिया है। वंस बेस्ट मतलब किसका बेस्ट, इस वन का बेस्ट, तो यहाँ पे इसीलिए ये पोजेसिव बनाया है। ठीक है, नॉट ओनली, तो फिर आपका यहाँ पे बट ऑल्सो भी है। नॉट ओनली, केवल मात्र ये ही नहीं, फॉर हिमसेल्फ, अब ये हिमसेल्फ कहने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे ही थोड़ी ना है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही थोड़ी ना है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कहेंगे भैया आप जो है इसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, फॉर हिज यूज कर लो इसको। ठीक है ना, फॉर हिज, सॉरी फॉर हिज क्यों करोगे, फॉर वन सेल्फ यूज कर लो ना। वन सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कर चुके हैं इसके लिए क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जो है सेम आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी जा सकता था। ठीक है, तो वन सेल्फ बनाओ ना, इसका एक बनाना, रिफ्लेक्सिव बनाना भूल गया मैं। वन, वन, वंस ये इसका प्लूरल फॉर्म, और वन सेल्फ ये इसका रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन बनता है, ये इस प्रकार से इसका बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपकी गलती है। फिर वंस फैमिली, उसी की फैमिली की बात हो रही है, बट ऑल्सो फॉर अदर्स, वो सिर्फ एक मात्र वो सिर्फ केवल और केवल अपनी ही फैमिली के लिए ही अच्छा नहीं करेगा। जब वो अपना बेस्ट देगा, जब भी वो अपना बेस्ट देगा तो केवल मात्र उसकी ही फैमिली का फायदा नहीं होगा, बल्कि दूसरों का भी उससे बहुत फायदा होगा। देखो जब भी हम प्रगति करते हैं, जब भी हम प्रगति करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रगति नहीं करते हैं, उससे समाज भी आगे बढ़ता है। ठीक है, आपके गांव से कोई अच्छे लेवल की जॉब लगती है, ठीक है, ठीक है, आपके गांव से अच्छी जॉब लगती है, आपके मोहल्ले से अच्छी जॉब लगती है, तो इससे एक इंस्पिरेशन जो है आपको मिलती है, इंस्पिरेशन एक मिलती है दूसरों को भी कि हम भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, वो बात होती है। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स। देखो भाई हिज कहने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, पॉजिटिव फॉर्म लेके आनी है तो वंस बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। एनीबडी, ये भी आपका इंडिफाइनेट प्रोनाउन है। एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेकअप इन ए हॉस्पिटल। अब देखो यहाँ पे देयर कहने की किसको जरूरत है, एनीबडी को नहीं। एनीबडी जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हिज जो है यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है he gained a prize last year but he did not gain once this term। once this term, ये once किसके लिए आया, ये प्राइज के लिए आया है एक तरीके से, है ना। ये once जो है किसके लिए आया है, प्राइज के लिए एक तरीके से आया है, तो ये once नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि प्राइज जो है सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एस हटा दो। गेन वन दिस टर्म, ये प्राइज नंबर की बात यहाँ पे चल रही है, प्राइज के नंबर की बात यहाँ पे चल रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपकी गलती है। देयर वर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वन इन आवर क्लास। यहाँ पे 6 जो है बिल्कुल लेजी बच्चे थे, लड़के थे, और 4 जो है इंडस्ट्रियस थे। वन ना कहो, वंस कहो, क्योंकि लड़कों की ज्यादा की बात हो रही है, संख्या ज्यादा दिखाई जा रही है। अगेन आपका 3 में गलती आपको देखने को मिलती है। Anyone can do this if he tries। हर कोई कर सकता है अगर वो ट्राई करेगा। ये ही किसके लिए आया है, इस anyone के लिए आया है। अब देखो anyone में कोई भी हो सकता है, ये आपका सिंगुलर है, तो आपके सिंगुलर थर्ड पर्सन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल
सही सेंटेंस है तो नो एरर मार्क कर देना। आगे क्या है, वन ऑफ देम हैज़ गिव अप वंस स्टडीज, उनमें से एक ने जो है स्टडी अपनी क्या कर दी है, एक तरीके से गिव अप जो है कर दी है, ठीक है। वंस एक बंदे ने कर दी है ना, तो यहाँ पे जो वन है इसके लिए वंस आया है, पॉजेसिव फॉर्म है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 5 आप यहाँ पे लगा के जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो, क्योंकि वन ऑफ देम, एक की बात चल रही है इनमें से, हाँ उस हिसाब से ठीक है, वन आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात चल रही है तो आप यहाँ पे हिज लिखोगे, हिज स्टडीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्सन का फीमेल और मेल जो है यहाँ पे डिनोट नहीं हो रहा है, कि मतलब पता नहीं चल रहा है, इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि मेल या फीमेल की बात चल रही है, तो आप यहाँ पे हिज लगाओगे, और हर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री, उसकी कंट्री के लिए उसको जो है अपनी एक जो उसकी ड्यूटी होती है वो उसको निभानी चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज़ जो है यहाँ पे बात कर दी है, देखो वंस ड्यूटी कह दिया है ना, ठीक है, तो ये वन की बात चल रही है, ये भी वंस कह रहा है, तो यहाँ पे ये हिज किसके लिए आया, इसके लिए आया, तो यहाँ पे भी वंस ही डालो भाई, यहाँ पे भी वंस ही डालो। वंस कंट्री, इसी की कंट्री की बात एक तरीके से हो रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं, मुझे इस पे टाइम भी दे दो थोड़ा सा, ठीक है, देख लेते हैं एक बार और इसको। देखो बात क्या चल रही है, वन ऑफ देम, हाँ ये ऑफ देम जो है इसको अलग कर देता है इस बात को, हाँ कंफर्म हिज ही आएगा, या हर लगा दो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो हिज को प्रीफर यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे मेल फीमेल जो है पता ना चले, जेंडर से, जहाँ से जेंडर स्पेसिफिक ना हो पाए कि किस जेंडर से रिलेटेड जो है बात की जा रही है, तो आप वहाँ पे हिज ही लगाओगे, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4th आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको सेम वीडियो आपके कॉमन एरर जो है स्पेशली लूसेंट से जो हम लोग करवा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आपको कॉमन एरर्स में ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर लो, फ़ायदा मेरे ख्याल से होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और फिर क्या करोगे, फिर वीडियो को शेयर भी कर दोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा, हमारा भी आपका भी। और अगेन मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगा और थैंक यू करूँगा, बिकॉज आपका जो चैनल है 3D, इसने 1K सब्सक्रिप्शन, आपके फर्स्ट 1K सब्सक्रिप्शन इसने अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। बाकी सब जगह पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे जो करना होता है वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा या बात रहेगी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, आपके सेगमेंट चलते रहते हैं, बातें चलती रहती है तो होता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।